हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, एसआई और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम अभी लगे हुए हैं, जैसे कि लेखपाल का हो गया या वन रक्षक का, ठीक, और बहुत सारे जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है उनके लिए। तो उसी सेगमेंट में ये जो है दोस्तों दिवस थीम और उसके जो है माह जो जो है जैसा अभी आपने देखा, जो है तमाम प्रकार के क्वेश्चन माह से पूछ रहा है, सप्ताह से पूछ रहा है, ठीक। तो इन सब पे ये वीडियो होने वाली है और हम पूरी मतलब ये एक ही वीडियो में दोस्तों मतलब खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। आपको जो है कहीं अलग से जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सब नए दिवस हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उनसे बिल्कुल हटके, ठीक, जो आप नाम ही नहीं, जो आप मतलब आपने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे दिवस इसमें है। और यकीन मानिए एग्जाम में अब पैटर्न बदल रहा है, पुरानी चीजें कम पूछी जा रही हैं, एकदम नई चीजें पूछी जा रही हैं, ताकि एग्जामिनर चाह रहा है कि हमेशा विद्यार्थी एक्टिव रहे और जो है अपनी सोच को बेहतर करे, ठीक। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं प्रमुख दिवस, जो है दिवस, और उसके बाद सप्ताह, और फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे माह के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दिवस के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें कि ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा दिवस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ठीक। तो देखिए, पहला है आपका दोस्तों राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ये 20 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पूछ लेगा कि जो है राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है किनकी याद में मनाया जाता है, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद में। चलिए अब अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये होता है दोस्तों 14 दिसंबर को। देखिए, यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, जैसे बीईई कहा जाता है, बीईई। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक जो है संस्था है, ये सर्टिफिकेट जारी करती है एनर्जी एफिशिएंट। जैसे आप जब कोई नया सामान लेंगे, जब मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हो गया या एसी आप हो गया, तो उसमें स्टार रेटिंग होती है, ठीक, कितने स्टार का है, 5 स्टार है, 3 स्टार है। तो जितने ज्यादा स्टार होगा उतनी ही ज्यादा बिजली का कंजम्पशन वो कम करेगा। अगर आप वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसमें मोटर वगैरह की कैपेसिटी वगैरह ये मतलब डिसाइड करता है। तो बीई जो होता है दोस्तों, वो एनर्जी इफिशिएंट मतलब एक सर्टिफिकेट देता है कि ये कितना इफिशिएंट है, कितना बिजली कंजप्शन करेगा ये डिवाइस, तो वही होती है बीईई। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा की बचत और इसके कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के ही क्षेत्र में जो अगला जो दिवस है वो है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन दिवस। ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखिए, भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता और जागरूकता के लिए अब 5 मई को प्रमुखता से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन दिवस 5 मई को मनाया जाता है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये किस सन में शुरू हुआ था और इसकी एक एग्जैक्ट डेट भी बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, पर्यावरण से जुड़े कुछ जो दिवस हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्त। पर्यावरण और स्थिरता से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस सभी को पता है 2 फरवरी को मनाई जाती है, और इस साल 2 फरवरी 2026 की थीम क्या रही है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इस साल की जो है थीम क्या रही, क्योंकि आज अभी जो है 30 तारीख हो गई, तो 22 अप्रैल बीत चुका है। थीम आप बताइएगा विश्व पृथ्वी दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर साल। वैश्विक पवन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। देखिए, आर्द्र भूमि, पृथ्वी, पर्यावरण, जैव विविधता और जल संरक्षण, ये सब तो सभी लोगों को पता होता है। ये एग्जामिनर थोड़ा दायरा बढ़ा रहा है, तो आप लोग, अब आपसे पूछा जाएगा कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, ग्लोबल वाइंड डे,
ठीक है, आप कह सकता है, आपका ही पूछ लेगा कि जो है वैश्विक जो है जलवायु परिवर्तन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए नए दिवस जो है, जो आपको पता है उन पे थोड़ा कम फोकस कीजिए, जो नहीं पता है उनको बार बार रिवाइज कीजिए, वही चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। शून्य उत्सर्जन दिवस, जीरो इमिशन डे, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक जीरो कार्बन इमिशन का, मतलब कि कार्बन जो है भारत जो है न्यूट्रल बनना चाहता है, 2030 तक का लक्ष्य है। लेकिन ऐसा जो है सरकार ने शायद इसको बढ़ा दिया है आगे, क्योंकि 2030 तक जो है पूरा नहीं कर पाएंगे, ये टारगेट बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो देखिए जीरो मतलब शून्य उत्सर्जन दिवस 21 सितंबर को, यहाँ से चीजें पूछी जा सकती हैं, तो लिंक कीजिएगा। क्योंकि कोई भी देखिए, कोई भी एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, ऐसे नहीं कि एग्जामिनर जो है बिना किसी के मतलब वैसे जो पेपर बना देगा, उसका कुछ ना कुछ जरूर हाईलाइट टॉपिक रहा होगा, तभी वहां से चीजें पूछी जाएंगी। अगर वो अक्षय ऊर्जा दिवस पूछ सकता है तो जाहिर सी बात है, भारत जो है ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार काम कर रहा है पिछले कई सालों से। ठीक है, तमाम प्रकार की योजनाएं, जल जीवन मिशन जो है, और जितना सोलर मिशन, पता नहीं कितनी योजनाएं जो है गवर्नमेंट ने जो है शुरू कर रखी है। तो वो सब पूछने का मतलब होता है, कोई ऐसा नहीं बिना अर्थ के जो है पूछ लिया जाता है। ओके, तो देखिए अगला देखते हैं दोस्तों। आधुनिक तकनीकी और नवाचार से जुड़े जो प्रमुख दिवस हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सभी को पता है 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है, देखिए चंद्रयान 3 की सफलता की याद में इसे हाल ही में घोषित किया गया है। यह शिव शक्ति पॉइंट पर लैंडिंग के गौरव को दर्शाता है। शिव शक्ति पॉइंट क्या है, जहां पर चंद्रयान 3 2023 में जब उतरा था, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, उसी पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ये भी पूछ लेगा किस ध्रुव पर उतरेगा, उत्तर या दक्षिण, तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे जब रिवीजन नहीं होगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, अच्छा आप लोग बताइएगा कि किस ध्रुव पर उतरा था, उत्तर या दक्षिण, जो चंद्रयान 3 था। क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वो पूछ लेगा कि जो है किस तारीख को उतरा था, किस ध्रुव पर उतरा था, और उसको तो नाम तो दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, जहां चंद्रयान 3 लैंड हुआ था चंद्रमा पर। ठीक, अब आप लोगों को बताना है कि उस जो है ध्रुव का नाम बताइए। अगला जो है दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, भारत के उभरते इकोसिस्टम और नवाचार की संस्कृति को सेलिब्रेट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई, और ये कब मनाया जाता है, हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती सभी को पता है। तो मैं, और देखिए 4 जो है जनवरी को क्या मनाया जाता है, और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, हर साल। डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई को 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया मिशन की उपलब्धियों और भविष्य की डिजिटल क्रांति जैसे यूपीआई 5G के लिए मनाया जाता है। तो पूछ लेगा कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 2015, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऊर्जा और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, इसकी स्थापना हुई थी। में भारत की अग्रणी भूमिका के कारण अब सौर ऊर्जा के महत्व पर विशेष जोर देने के लिए यह दिन जो है चर्चा में रहता। देखिए अब आप लोग बताइएगा कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में ही है इसका मुख्यालय, और बता दीजिएगा कि वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं ये बता दीजिएगा आप लोग। देखिए अगला है दोस्तों राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए इसका अगर महत्व के बारे में बात करें तो देखिए भारत द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नेतृत्व के बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग और कचरे से ऊर्जा बनाने के लक्ष्यों के कारण यह दिवस अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो देखिए भारत जो है लगातार जो है ब्लेंड कर रहा है, 20% जो है गवर्नमेंट ने अभी जो है पेट्रोल डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग
स्टार्ट की। इसीलिए आप लोग जब गाड़ी वगैरह देखेंगे नई वाली, तो उसमें E20 लिखा होता है। E20 फ्यूल कंपेटेबल, मतलब ये A20 अगर उस नई जो गाड़ी आ रही है उसमें अगर आप ब्लैक में कहीं गलती से भी जो है फ्यूल डलवा लेते हैं तो आपका इंजन बिल्कुल खराब हो जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है दोस्तों, वो चाह रही है कि 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी जाए, समझ रहे हो। उसी लिए जो है इंजन की जो है उसी अनुसार अपना जो है इंजन वगैरह मॉडिफाई किया जा रहा है और उसी अनुसार जो है डिजाइन किए जा रहे हैं। देखिए अगर बात करें, अब कुछ सप्ताह है दोस्तों, सप्ताह, ठीक, उनके बारे में पूछ सकता है। देखिए ऊर्जा दक्षता सप्ताह, ये 8 से 14 दिसंबर यानी कि सेकेंड वीक दिसंबर का जो होता है वहां मनाया जाता है। देखिए 1 से 7 आपका जो है पहला सप्ताह हो गया। अब ये 8 से 14 दिसंबर अगर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सप्ताह, तो जाहिर सी बात है ये सेकंड ही होगा, सेकंड सप्ताह, ठीक है, उसी में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा मतलब ऊर्जा दक्षता सप्ताह, तो आप सेकंड जो है सप्ताह लगाएंगे यानी कि सेकंड वीक, या 8 से 14 दिसंबर यानी कि दिसंबर का सेकंड वीक, या 8 से 14 दिसंबर। देखिए महत्व अगर बात करें, केवल एक दिन ही नहीं बल्कि अब ऊर्जा बचाने के लिए पूरे सप्ताह यानी कि मिशन लाइफ के तहत जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सामाजिक और भविष्यवादी, सामाजिक और भविष्यवादी यानी कि फ्यूचर रेडी दिवस। देखिए जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। महत्व, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जल जंगल जमीन, जे ट्रिपल जे, जल जंगल जमीन के संरक्षण और स्वदेशी ज्ञान को सम्मान देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, देखिए भगवान बिरसा मुंडा कहाँ के जो है, तो ये झारखंड के जो है प्रमुख जो है एक आदिवासी नेता रहे। ठीक ठीक, और इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन जैसे विभिन्न उसमें जो है योगदान दिया था। इसीलिए वहां के लोग बिरसा मुंडा को एक एज अ गॉड के रूप में पूजते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, जो यहाँ पर इधर जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा साइड में, समझ रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की शुद्धता को मापने के लिए डॉल्फिन के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे हाल ही में अपनाया गया। देखिए ठीक है, आप बताइए कि ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये भारत की जलीय मतलब ये जो डॉल्फिन है भारत की जलीय जीव है, और इसको जो है भारत का जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया, ये बात आप बता दीजिएगा। ठीक, और एक बात और, उत्तर प्रदेश में नवीनतम जो है डॉल्फिन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का पूरे जो है देश में कितना स्थान है, मतलब कितने पायदान पर है, और अभी जो है टोटल डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, ये बात भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ढूंढिएगा आंसर और बताइएगा। देखिए संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि यह पुराना है, लेकिन हाल ही में वर्षों में इसे एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाने की नवीनतम परंपरा शुरू हो गई है। ठीक है, संविधान दिवस। अब आगे बात करते हैं, कुछ सप्ताह हैं जो एक नजर सब कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक नजर में विशेष सप्ताह जो किताब में बहुत कमी मिलते हैं, चलिए देखते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, यह अक्टूबर का अंतिम सप्ताह होता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह सप्ताह जो है ये अक्टूबर का लास्ट है। ठीक है, आपको पता है कि एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, 3-4 ऐसे ही, ठीक है, 3 और 4। तो अगर बात करें सतर्कता जागरूकता सप्ताह, तो अक्टूबर का अंतिम माह में मनाया जाता है। बात करें सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस डे, ये 20 से 26 दिसंबर, 20 से 26 दिसंबर, तो ये लगभग चौथा, मतलब दिसंबर का चौथा जो सप्ताह होगा वो सुशासन सप्ताह होगा, दिसंबर का चौथा सप्ताह। ठीक है, और बताइएगा कि राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय, हाँ देखिए अगला जो राष्ट्रीय पोषण माह, ये सितंबर का पूरा महीना होता है। ठीक है, सितंबर का पूरा महीना होता है राष्ट्रीय पोषण माह। वैसे सितंबर का जो पूरा माह होता है, लेकिन सितंबर का जो फर्स्ट में स्पेशली जो है मनाने की बहुत ही मतलब परंपरा इसकी है, राष्ट्रीय पोषण माह। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा और पर्यावरण केंद्रित सप्ताहों के बारे में बात करें।
ऊर्जा और पर्यावरण केंद्रीय सप्ताह की अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह ये 8 से 14 दिसंबर यानी कि सेकंड वीक, दिसंबर का सेकंड वीक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाता है। और अगर बात करें कि ये दिसंबर का जो दूसरा सप्ताह होता है उसमें, ठीक है। यह सप्ताह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई द्वारा मनाया जाता है। इसे उद्योगों और घरों के बिजली बचाने के नए तरीके, तकनीकी नवाचार जैसे स्मार्ट मीटर, स्टार रेटिंग पर जोर दिया जाता है। देखिए, वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो ये 2 से 8 अक्टूबर यानी कि फर्स्ट वीक, अक्टूबर का पहला सप्ताह, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगर डेट की बात करें तो 2 से 8 अक्टूबर। देखिए, भारत की जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और लुप्त प्राय प्रजाति जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है के संरक्षण के लिए यह सप्ताह समर्पित है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे विंड फार्म लगाते समय वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर भी जो है चर्चा की होती है। अब बात करें विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का पहला 4 से 10 फर्स्ट वीक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस डे मतलब वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर, या बात करें अक्टूबर का पहला सप्ताह। हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन भारत में गगनयान और चंद्रयान मिशनों के बाद इसे भारत में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिससे छात्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रति रुचि बढ़े। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, शासन और नागरिक केंद्रित सप्ताह कौन कौन से हैं। देखिए, सुशासन सप्ताह 20 से 26 दिसंबर, हमने ऊपर चर्चा कर ली, यानी कि दिसंबर का चौथा सप्ताह सुशासन सप्ताह होता है। गुड गवर्नेंस वीक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को दोस्तों सभी को पता है जयंती होती है हर साल, उन्हीं के उपलक्ष्य में यह दिवस जो है मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है, ठीक है। और उसके बाद सुशासन सप्ताह की बात करें तो 20 से 26 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी कि दिसंबर का चौथा सप्ताह। इस उद्देश्य से सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना और जनता की शिकायतों का तेजी से निवारण करना है, मतलब इसका उद्देश्य यही है सुशासन सप्ताह या दिवस का। आगे देखिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में। देखिए, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय भ्रष्टाचार मुक्त भारत और प्रशासनिक पारदर्शिता है। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये किससे संबंधित है, तो वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर संबंधित है, और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ठीक। और अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में, ठीक, यानी कि नवंबर का पहला वीक या अक्टूबर का लास्ट वीक, ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। बात करते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह, रोड सेफ्टी वीक, तो 11 से 17 जनवरी होता है, 11 से 17 जनवरी, ठीक, यानी कि जनवरी का दूसरा सप्ताह होता है, ठीक है, कि 11 से 17, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, परिवहन मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सप्ताह में सड़क सुरक्षा नियमों और आधुनिक तकनीक जैसे AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। अब अगला देखते हैं स्वास्थ्य और नवाचार सप्ताह के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह, ये 10 से 16 जनवरी को मनाया जाता है, 10 से 16 यानी कि जनवरी का सेकंड वीक राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह। और आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय जो है स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, जनवरी में ही मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत इसे मनाया जाता है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में नए व्यापारिक विचारों, इनोवेशन और को मंच दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों एक बात कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी और राष्ट्रीय स्टार्टअप मिशन की शुरुआत। देखिए, विश्व निवेश सप्ताह, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। सेबी इसको रेगुलेट करने वाली संस्था है, मतलब सेबी और अन्य संस्थाओं द्वारा मनाया जाने वाला यह सप्ताह लोगों को ग्रीन बॉन्ड्स और आधुनिक निवेश के तरीके के बारे में शिक्षित करता है। सेबी क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी,
तो मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। लखनऊ में कौन सा है? सिडबी का मुख्यालय है, ठीक। बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर यानी कि सितंबर का पहला जो सप्ताह होता है वही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होता है, 1 से 7 सितंबर के बीच। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और ऊर्जा कार्यबल तैयार करने के लिए संतुलित आहार के महत्व पर यह केंद्रित है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ और सप्ताह है। देखिए, डिजिटल इंडिया सप्ताह जुलाई का प्रथम सप्ताह है दोस्तों। डिजिटल इंडिया सप्ताह ये जुलाई माह का प्रथम जो सप्ताह है वही होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त, यानी कि अगस्त का पहला सप्ताह जो होता है, ठीक, यानी कि 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह। चलिए आगे देखते हैं वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। तो आरबीआई द्वारा इसे घोषित किया गया है। राष्ट्रीय एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर, ठीक है, 19 से 25 नवंबर, यानी कि नवंबर का कौन सा सप्ताह होगा? ये तीसरा, नवंबर का ये थर्ड सप्ताह होगा, राष्ट्रीय एकता सप्ताह, ठीक। चलिए आगे देखते हैं जनवरी। अब बात करते हैं कुछ दिवस हैं जो है इनको जल्दी जल्दी हम देखते हैं। देखिए, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को अभी हमने ऊपर पूछा था, नवाचार और नए बिजनेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, अदम्य साहस को समर्पित है ये दिवस, ठीक है। 11 से 12 फरवरी भारत अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन, मतलब इसका आयोजन किया जाता है हर साल 11 से 12 जनवरी को, भारत अक्षय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का, ठीक है। IDRES इसका जो है शॉर्ट नेम है, IDRES। देखिए, ग्रामीण और विकेंद्रीकृत ऊर्जा पर इसमें ध्यान दिया जाता है। बात करें 16 मार्च को, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा और मिशन इंद्रधनुष की सफलता के लिए। मिशन इंद्रधनुष की सफलता के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और आप लोग बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत कब हुई थी? चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल में जून पर्यावरण तकनीकी के बारे में देखे। 5 मई को दोस्तों राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन दिवस होता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, परमाणु परीक्षण और स्वदेशी तकनीक की याद में 11 मई को, ठीक। देखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, वैश्विक स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भारतीय उपहार है ये राष्ट्रीय योग दिवस, हर साल 21 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस, ठीक है दोस्तों, पीसी महालनोबिस की उस दिन जो है जयंती होती है। ये क्या थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी विद थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट नहीं कह सकते, इकोनॉमिस्ट तो वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, वो तो आपके अमर्त्य सेन वगैरह हो गए, वो इकोनॉमिस्ट है। तो इनको सांख्यिकी विद थे पीसी महालनोबिस, तो उसी 29 जून को इनकी जयंती होती है, इसीलिए जो है हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी बोलते हैं। आगे देखिए, 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया दिवस होता है दोस्तों। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2023, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, उसी वक्त जो है इसको घोषणा हुई थी, 7 अगस्त 2023 से। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 14 तारीख को 1947 में हमसे जो है नल्ला पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है, तो उसी दिन 14, एक दिन पहले वो आजाद हो गया था हमसे। 14 आजाद नहीं कह सकते, अलग हुआ था साला। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इतिहास के संघर्षों को याद करने के लिए। 23 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग और भारत की स्पेस पावर के जश्न के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अक्टूबर दिसंबर।
भविष्य और सुशासन के बारे में देखिए। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस होता है, गंगा और अन्य नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस होता है, भगवान बिरसा मुंडा की याद में। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है दोस्तों, संविधान के मूल्यों और नागरिक कर्तव्यों को प्रसार के लिए, ठीक है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन के लिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ दिवस हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए अगस्त में तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस होता है, बायोफ्यूल इनोवेशन डे। 20 अगस्त की बात करें दोस्तों, 20 अगस्त की बात करें, 10 अगस्त की तो आपका जैव ईंधन दिवस हो गया। 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे होता है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस या सेवा दिवस या इसी को कौशल और शिल्प दिवस भी कहा जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है, एनर्जी इफिशियंसी डे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई चीजें। अब देखिए आगे कुछ और माह है दोस्तों, कुछ अब बात करते हैं कुछ जागरूकता। अभी हमने दिवस पढ़ा और सप्ताह पढ़ लिया, अब कुछ प्रमुख जागरूकता माह हैं, नेशनल या इंटरनेशनल मंथ है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए राष्ट्रीय पोषण माह ये सितंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक। हिंदी माह ये सितंबर महीने में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सड़क सुरक्षा माह। सड़क सुरक्षा माह जनवरी से फरवरी, मतलब जनवरी या फरवरी में। स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर महीना, ठीक है। स्वच्छता माह अगर बात करें तो ये भी अक्टूबर महीना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, साइबर बात करें, साइबर सुरक्षा माह क्या होता है, साइबर सुरक्षा तो ये अक्टूबर माह ये भी होता है। देखिए जनवरी राष्ट्रीय युवा माह, स्वामी विवेकानंद की जयंती, मतलब उनकी उपलब्धियों उन सबके याद में। जून के बारे में बात करें तो पर्यावरण जागरूकता पूरा जून माह होता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। नवंबर मधुमेह जागरूकता दिवस, डायबिटीज अवेयरनेस मंथ होता है, ठीक है, नवंबर माह। जून आपका पर्यावरण जागरूकता और विशेष ध्यान के लिए मनाया जाता है। जनवरी राष्ट्रीय युवा माह हो गया। अब बात करते हैं साक्षरता माह के बारे में। साक्षरता माह लिटरेसी मंथ, सितंबर का पूरा महीना। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक। और राष्ट्रीय साक्षरता अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को होता है। आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह मई महीना होता है दोस्तों, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। विश्व विरासत माह की बारे में बात करें तो यह नवंबर महीने से, विशेषकर 19 से 25 नवंबर तक ये मनाया जाता है। अंगदान जागरूकता माह तो जुलाई और अगस्त में, ठीक। आगे देखिए विज्ञान और नवाचार के बारे में बात करें, विज्ञान और नवाचार मंथ तो फरवरी के अंत में मनाया जाता है दोस्त। देखिए अब कुछ अभियान है उनके बारे में चर्चा करते हैं। मार्च, देखिए मार्च महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण, ठीक है। देखिए 8 मार्च को महिला दिवस होता है, 22 मार्च को जल दिवस होता है। उसके अप्रैल में पृथ्वी और स्वास्थ्य जागरूकता, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में। जून में योग और पर्यावरण पर यह केंद्रित होता है। जून 21 जून को विश्व योगा दिवस होता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। दिसंबर मानवाधिकार और एड्स जागरूकता, ठीक है, ये मतलब मंथ होता है मानवाधिकार। 1 दिसंबर को सभी को पता है विश्व एड्स दिवस होता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख अभियान या जागरूकता। जनवरी में सड़क सुरक्षा माह होता है, राष्ट्रीय युवा जागरूकता माह भी होता है। मई में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह, सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह, हिंदी माह और साक्षरता माह। अक्टूबर स्तन कैंसर जागरूकता और साइबर सुरक्षा स्वच्छता माह होता है अक्टूबर। नवंबर में मधुमेह जागरूकता और विश्व विरासत माह, ठीक। अब देखिए कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है, पहले चर्चा कर ली। हिंदी माह सितंबर। अक्टूबर या महीना सबसे अधिक सामाजिक अभियान, साइबर हेल्थ और क्लीनिनेस के लिए मनाया जाता है। अब देखिए कुछ दिवस हैं दोस्तों, एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 1 जनवरी को कौन सा दिवस होता है,
1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। आगे देखते हैं 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस होता है। 21 जनवरी को दोस्तों 21 जनवरी को 3 राज्यों की स्थापना का दिवस होता है, ठीक है, एक त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। अब आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तीनों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस होता है, याद रखना 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। आगे देखते हैं 30 जनवरी को दोस्तों क्या होता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डिजीज डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डिजीज डे। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है। देखिए फरवरी माह की बात करें तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक, आपको पता होगा 1971 में एक समझौता हुआ था आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर, ठीक। और आप लोग बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, सॉरी हमने बता दिया। चलिए आप लोग बताइएगा यूपी में कितनी है, और अभी वर्तमान में 2026 अप्रैल तक पूरे भारत में कितनी रामसर साइट हो गई है। और भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अप्रैल 2026 तक हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हैं अप्रैल 2026 तक, ये सब चीजें आप लोग बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस होता है। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है, 11 फरवरी को। बात करते हैं 12 फरवरी को, तो अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस होता है। और आप लोग बताइएगा अंतरराष्ट्रीय लैंडमार्क दिवस कब होता है। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस होता है। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आगे देखते हैं दोस्तों 22 फरवरी को विश्व विचार दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे। अब आप लोग बताइएगा एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सेफ्टी डे। 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है। 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस, वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, 15 मार्च। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। और बात आप बताइए राष्ट्रीय गौरैया दिवस कब मनाया जाती है, वर्ल्ड स्पैरो डे। और हाँ, वर्ल्ड स्पैरो डे बताइए, विश्व गौरैया दिवस और राष्ट्रीय गौरैया दिवस। 21 मार्च नवरोज दिवस, पारसी धर्म का यह त्योहार है नवरोज, याद रखना। पारसी धर्म का नया साल ये है। खिचड़ी उचड़ी मत लगा देना कि जो मकर संक्रांति में नवरोज को मनाया जाता है पारसी के द्वारा, नहीं, गलत हो जाएगा। ये पारसी का नववर्ष है नवरोज। 21 मार्च विश्व कठपुतली दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे। चलिए अप्रैल में बात करते हैं। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल। 4 अप्रैल के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। होम्योपैथी के जनक कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। हनीमून मत कर देना, हैनीमैन नाम है उनका, समझे। हाँ, थोड़ा आंख और दिल दिमाग खोल के पढ़ाई कीजिए आप लोग। मतलब सैमुअल हैनीमैन को हनीमून लगा के चले आओ। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे।
15 अप्रैल विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा दिवस, स्पेनिश भाषा दिवस। 24 अप्रैल बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। आईपी का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे होता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, वो मत लगा देना। अच्छा चलो, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। 28 अप्रैल कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। और आप लोग बताइएगा। हाँ, 28 अप्रैल को ही विश्व ट्यूना दिवस होता है। ट्यूना एक मछली है दोस्तों, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, विश्व ट्यूना दिवस ये 2 मई को होता है, 28 अप्रैल को नहीं, 2 मई को होता है, ठीक है। हम मई में एंटर कर चुके हैं। विश्व टूना दिवस 2 मई। 3 मई या मई का पहला शुक्रवार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 3 मई को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऊपर हमने डिस्कस कर ली। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस। 12 मई को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 16 मई को ही एक और दिवस होता है, उसका नाम है शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। बात करते हैं 21 मई को, तो संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। 23 मई विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 29 मई बात करें 29 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस होता है। अब हम बात करते हैं जून माह के प्रमुख दिवस और दिवस के बारे में। चलिए, जून विश्व साइकिल दिवस 3 जून। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। चलिए आगे देखते हैं। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला है 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून। 18 जून सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। गैस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? पाक कला, समझे। 24 जून राजनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये राजनीति नहीं, राजनीति होना चाहिए। 24 जून। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस होता है, 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 7 जुलाई विश्व किसुहिली भाषा दिवस। 9 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय गगन विनाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गण विनाश दिवस, गगन विनाश नहीं, गण विनाश दिवस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस होता है और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। 25 जुलाई विश्व डूबने से बचाव दिवस। 26 जुलाई को दोस्तों मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो आप लोग बताइए, राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त विश्व वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त। बताइए आप लोग WWW क्या है? 11 अगस्त को विश्व इस्पात दिवस, वर्ल्ड स्टील डे। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस।
पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरणीय और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 22 अगस्त धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को। 23 अगस्त दास व्यापार उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी होता है, नेशनल स्पेस डे। 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त। 31 अगस्त अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। बात करते हैं अगला 7 सितंबर नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस होता है। 9 सितंबर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, 9 सितंबर। बात करते हैं 16 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, आपको पता होना चाहिए। 21 सितंबर शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बात करें 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। देखिए इसको बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, एक बार में मुश्किल है क्योंकि दिवस और थीम भूलता बहुत है। 28 सितंबर सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक बात और दोस्तों, ये नवीनतम दिवस है, इसमें जो है हमने बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को पता है वो दिवस बिल्कुल शामिल ही नहीं किए हैं, ठीक है, सब नए नए हैं जो आपने कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं होगा। 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। अब बात करते हैं अक्टूबर के लिए। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक। और आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, ठीक है। और एक बात, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये सब भी बता दीजिएगा। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। बात करते हैं 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बात करते हैं 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। हमने ऊपर बताया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की जन्मदिन के आते 29 जून को मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस। 27 अक्टूबर विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस होता है। तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर। टीचिंग वाले लड़के जो है और मतलब स्टूडेंट्स है वो याद रखेंगे ये दिवस को। 27 अक्टूबर विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस होता है। 29 अक्टूबर देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप लोग बताइएगा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय कैंसर दिवस, और हाँ विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 2 नवंबर पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 2 नवंबर। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस होता है, 15 नवंबर को याद रखना। 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम के लिए विश्व दिवस होता है 18 नवंबर। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। तो आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस होता है दोस्तों। 26 नवंबर को बात करें, 26 नवंबर विश्व सतत परिवहन दिवस, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। 29 नवंबर फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर। 30 नवंबर सामाजिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस होता है। अब बात करते हैं 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस होता है। 5 दिसंबर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है 5 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। और बात करना आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए
7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस होता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस होता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस होता है। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस होता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं लास्ट में 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये दोस्तों नवीनतम दिवस, माह और सप्ताह के बारे में हमने चर्चा कर ली। और यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी आपका आने वाला एग्जाम है, चाहे वो यूपीएसआई का हो, होमगार्ड का हो, पुलिस का हो, लेखपाल का हो, वन विभाग का कोई एग्जाम हो, यूपी SSSC का कोई एग्जाम हो, सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कहीं का भी कोई एग्जाम हो, ये सब टॉपिक वहां से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा और जितना मैंने क्वेश्चन किया है उसके जो है जवाब भी दीजिएगा। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए आप लोग, बार बार रिवीजन करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।